इंड्यूस्ड ईएमएफ, हेडिंग लगाओ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल लिखना आप, ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिखो। सपोज ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, suppose a rectangular coil ABCD rotating in uniform magnetic field B vector, rotating in uniform magnetic field B vector, rotating in uniform magnetic field B vector, uniform magnetic field B vector. Suppose the number of total turn TURN, the number of total turn in coil is capital N, number of total turn in coil is capital N and capital I current flowing in it, and capital I current flowing in it। ठीक है, डायग्राम बनाओ। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, याद आया? ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में, क्लास 11 में, फिजिक्स फर्स्ट में, चैप्टर नंबर 7 में। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। ये दो मैग्नेटिक पोल हैं एन और एस, ठीक है ना? इनके बीच में कोई कॉइल घूम रही है ऐसे,
ऐसे घूम रही है, इसको पकड़े घुमाओ, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूमेगी तो इससे रिलेटेड फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फ्लक्स, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, और एन इसमें नंबर ऑफ टर्न है तो क्या हो जाएगा, एन भी है, कितनी सी बात है। ई निकालना है, ई इक्वल टू फाई डी फाई अपॉन डी टी, बस इतना ही करना है। थ्योरी की लास्ट लाइन कहां तक लिखवाई, आई करंट फ्लोइंग, ठीक है। इसके नीचे लिखो, डायग्राम के नीचे, देन मैग्नेटिक फ्लक्स, then magnetic flux related to rectangular coil is, then magnetic flux related to rectangular coil is क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फाई इज इक्वल टू एन बी ए कोस थीटा। क्यों, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। ठीक है, इफ कोयल रोटेटिंग थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए कोस ओमेगा टी। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। बाहर क्या आएगा इसमें से, कांस्टेंट क्या है, एन बी ए, cos ओमेगा टी। क्यों, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन sin ओमेगा टी खाली अपॉन में ओमेगा, ये इंटीग्रेशन में होता है, अपॉन में डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में होता है, मैथ में है ना, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया मैथ में, हाँ तभी बात आ रही है, वरना 2 महीने पहले ये बातें नहीं थी। कौन है मैथ कौन, हाथ पकड़ो मैथ वाले, हाँ ठीक है। तो क्यों, क्या होगा इसका, cos ओमेगा टी का माइनस sin ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है, या E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, और E इज इक्वल टू ई नोट सॉरी साइन ओमेगा टी। इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, एन बी ए ओमेगा इक्वल टू मैक्सिमम मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, एन नंबर ऑफ टर्न, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो E0 इक्वल टू एन बी ए ओमेगा,
मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां तक कोई दिक्कत? इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इसके नीचे लिखो इक्वेशन सेकंड। एक ठीक ठीक, चलो लिख लो एक बार, लिख लो करो कंप्लीट। इसके नीचे लिखो इक्वेशन सेकंड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इक्वेशन सेकंड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, नेक्स्ट लाइन में एरो का सिंबल लगा के लिखो, एरो का सिंबल लगा के लिखो इंड्यूस्ड करंट कैपिटल I इज इक्वल टू इंड्यूस्ड करंट कैपिटल I इज इक्वल टू E अपॉन R। क्यों? V इज इक्वल टू I R, E अपॉन R। resistance of coil, then I is equal to E0 upon R sin omega t और I is equal to I0 sin omega t। where I0 is equal to E0 upon R is equal to maximum induced current। मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट। बार बार काम आएंगे ये और ये फॉर्मूला, E0 वाला I0 वाला बार बार काम आएगा, इस वाले चैप्टर में ध्यान रखना। यही मतलब इन दोनों के ऊपर टिकी है ऐसी है, मान लो आप इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर ही पूरी ऐसी है। ठीक है, इसके नीचे लिखो इसके नीचे लिखो इक्वेशन 3 इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, हाँ अब इसके नीचे एक काम करो, हेडिंग लगा लो आप ब्लैक पेन से, हेडिंग लगा लो ग्राफ बिटवीन E और I विथ T। E या I है उसका T के साथ ग्राफ बिटवीन E और I विथ T स्मॉल t टाइम के साथ ग्राफ। ठीक है, अच्छा लिखो इसमें, लिखो द इक्वेशन ऑफ स्मॉल e एंड स्मॉल I इज द इक्वेशन ऑफ स्मॉल e एंड स्मॉल I इज स्मॉल e एंड कैपिटल I, स्मॉल e एंड कैपिटल I इज द इक्वेशन ऑफ
ए साइनोसोडियल वेवफॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए साइनोसोडियल वेवफॉर्म, साइनोसोडियल वेवफॉर्म, साइन की जो होती है ना वेवफॉर्म, उसको बोलते हैं साइनोसोडियल वेवफॉर्म, SODIAL, साइनोसोडियल वेवफॉर्म, सोडियल वेवफॉर्म. सो द ग्राफ बिटवीन, सो द ग्राफ, इसमें सीधा लिख लो, सो द ग्राफ इज शोन इन फिगर, बस. सो द ग्राफ इज शोन इन फिगर. इसकी जो ग्राफ आती है वो एक साइनोसोडियल वेवफॉर्म होती है. ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आपको टी लेना है टाइम, या ओमेगा टी ले सकते हो. वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, नीचे नेगेटिव वैल्यू, बीच में होता है ओरिजिन ओ. इस पे आपको ई या आई की वैल्यू लेनी है, और नीचे माइनस ई या माइनस आई हो जाएगा. ग्राफ आएगी इसकी ये, शायद मैथ में आ गई होगी, साइन की ग्राफ आ गई ना मैथ में, बस वही ग्राफ है मैथ में, साइन की ग्राफ. दूसरी चीज, यहां से लेके यहां तक हाफ साइकिल, फिर यहां से यहां तक हाफ दोबारा, तो एक कंप्लीट साइकिल कहां से कहां तक हो गया? 0 से पाई, नहीं 2 पाई. 0 से पाई तो हाफ होता है, और एक साइकिल में जो टाइम लगता है वो क्या होता है? टाइम पीरियड. ठीक है ना, टाइम पीरियड. और एक साइकिल में मतलब नंबर ऑफ टर्न, ठीक है ना, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. अरे 11वीं क्लास में ही भाई जी. तो डायग्राम बनाओ यार, छोटो ने यार. -I0 प्लस I0 या E0 -E0 और -I0. जीरो से लेके यहां तक पहुंचेगा पार्टिकल तो T/2 टाइम लगेगा. फिर यहां से यहां तक पहुंचेगा तो ये एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करेगा. इसको बोलते हैं कंप्लीट साइकिल. कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है वो होता है कैपिटल T. हाफ साइकिल के लिए T/2. अब देखो ये हाफ साइकिल एंगल कितना? पाई. कंप्लीट साइकिल एंगल कितना? 2 पाई. ठीक है ना. तो 0 टू कैपिटल T का मतलब एंगल कितना? 0 टू 2 पाई. 0 टू कैपिटल T/2 पर एंगल कितना? 0 टू पाई. 0 टू T/4 पर एंगल कितना? 0 टू पाई/2. ठीक है ना. यहाँ पे एंगल पाई/2, यहाँ पे पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई. ठीक है, ये ग्राफ बना लो. फिर इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के ब्लैक पेन से एक लास्ट लाइन लिख लो चैप्टर की बस. ग्राफ है, ग्राफ बाद में बना लियो, मैं मिटाऊंगा नहीं. ग्राफ को मैं मिटाऊंगा नहीं, बाद में बनाना. पहले नीचे वाला लाइन लिखो, नीचे लाइन लिखो, नीचे एरो का सिंबल लगा लिखो E = E0 sin ωt इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज. E = E0 sin ωt, E = E0 sin ωt इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज. E = E0 sin ωt इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज. अल्टरनेटिंग वोल्टेज नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज. नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो I = I0, I = I0 sin ωt, sin ωt इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट.
इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। हाँ, ये ग्राफ बार बार काम आएगी, बार बार। हाँ, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, हेडिंग लगाओ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस between two coaxial solenoids। Mutual inductance between two coaxial solenoids। बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। देखो, एक सोलेनोइड तो है ये, और दूसरी सोलेनोइड है ये। दोनों को मैंने एक दूसरे के ऊपर लपेट दिया, ये एक सोलेनोइड बन गई कोएक्सियल सोलेनोइड, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इसके अंदर से भी जाएगा थोड़ा बहुत। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे भी रिलेटेड होगा या लिंक होगा, इसका फ्लक्स इससे भी होगा, ठीक है। तो यहां यह बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि, अरे आवाज मत करो भाई, दो सोलेनोइड आपके पास है, दो सोलेनोइड आपके पास है, तो फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड काम आएगा और दूसरी में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, बस। बाकी सेम टू सेम सेल्फ इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। फाई इक्वल टू, मतलब एल इज, फाई इक्वल टू एल आई, यहां पे क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू एम आई, सीधी सी बात है। और फाई इक्वल टू एन बी ए, यहां भी वही सिस्टम एन बी वाला। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो तो होगा सेकेंडरी कोइल के अंदर, ठीक है ना, या तो दूसरी अपने पास सोलेनोइड उसमें होगा, और मैग्नेटिक फील्ड काम आएगा फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से इस प्रकार लिपटी हुई हैं दोनों कोइल्स कि एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे से लिंक है, ठीक है ना। लिखो इसमें, सपोज, इसमें लिखो सपोज टू सोलेनोइड S1 and S2, two solenoid S1 and S2 is wounded WOUNDED, wounded over each other, wounded over each other, wounded over each other. Suppose current flowing in S1 is I1. Suppose current flow in S1 is capital I1, is capital I1, and in S2 is I2, and in S2 is I2. Similarly, the number of total turn, similarly the number of total turn in S1 solenoid, the number of total turn in S1 solenoid is capital N1, capital N1, and in S2 is capital N2, is capital N2. इसके नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, इफ द लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज स्मॉल एल,
if the length of small l of the solenoid is small l, then its per unit length turn, then its per unit length turn is small n1 and small n2, is small n1 and small n2। ठीक है, डायग्राम बनाओ इसका। एक मिनट, सोलेनॉइड है दोनों, टर्न TURN नंबर ऑफ टर्न। हाँ शाबाश, वेरी गुड। चैप्टर नंबर 7, 10 और 16, 17। रिकॉर्ड जो आपका जो प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड होगा, उस रिकॉर्ड के साथ साथ एग्जामिनर आपका होमवर्क भी चेक करेगा। अब की बार अगर जो एग्जामिनर आएगा ना, वो आपका होमवर्क जो नोट्स है ना, वो तो होमवर्क जो होता है वो भी चेक करेगा। ठीक है, तो उसमें भी सिग्नेचर करवा लेना और डेट लगवा लेना। जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, चेक नहीं है, ठीक है, वो एग्जामिनर जाने, वो जाने, जिसकी बात, ठीक है ना, ये नहीं चलेगा। और ऑनलाइन है जो आपके जो नंबर जो मतलब एग्जामिनर है वो आगे भेजेगा, वो भेजेगा ऑनलाइन। पहले तो क्या था कि हम बोलते थे कि वो चलो ठीक है, एक नंबर फालतू दे दियो यार, और ओ ये इन चेप दो, तो वो चेप भी दे तो और नंबर 100 भी दे तो काम दोनों कर दे तो ये चेप दो। एक बार हुआ था ऐसा, ठीक है ना, एग्जामिनर को बोला कि एक स्टूडेंट ने कहते पास करके जाओगा मान, तो वो भी के घोड़ो लगा लियो बैठी। उसने एग्जामिनर को चैलेंज कर दिया कि मेरे को तो कुछ नहीं आता और आप मेरे को पास करके जाओगे, ठीक है, और ये मेरा चैलेंज है। आवेश में आके उसने ऐसा बोल दिया, चार्ज होके, ठीक है ना। एग्जामिनर ने हाथों हाथ वही, क्योंकि वो थारो खाला को बेटो भाई कौन लगे, जो था नंबर दे जागो, वो नंबर काटे को थारा। अब बताओ थे भी का केला को, जब थे मारा ही की को लागो, जब बंगा केला को थे, बताओ, है सोचने की बात नहीं है। आपको जानता ही नहीं है वो एक बार आएगा अपने स्कूल में, जिंदगी में नहीं आएगा वापस। फिर एक एग्जामिनर एक स्कूल में खासियत होती है, एक बार आ गया लाइफ टाइम में उसको दोबारा वो स्कूल नहीं मिलती। जैसा न्यूमेरिकल में होता है, एक बार जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आ गया लाइफ टाइम में दोबारा वो न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आता। न्यूमेरिकल टॉपिक आ सकता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल कभी रिपीट नहीं होता, ये खासियत होती है न्यूमेरिकल की। एक बार जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ लिया गया वो दोबारा जिंदगी में रिपीट नहीं होगा, तो कितना भी हार्ड हो, कितना भी कैसा हो, ठीक है ना। खाली 6.3 6.2 का आ गया वो ट्यूब वाला 6 के चैप्टर में इलेक्ट्रिक
6.2 है ना, उस न्यूमेरिकल को छोड़ के बाकी सारे न्यूमेरिकल रिपीट हो सकते हैं, मतलब रिपीट नहीं होते, वो हो सकता है रिपीट, 1 साल हुआ भी था वो, बाकी कोई न्यूमेरिकल आज तक रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड है B1, इसका क्या है B2। ठीक है, चलो डायग्राम में आपने, डायग्राम के ऊपर आपने थ्योरी की लास्ट लाइन कहां तक लिखी, N1 एंड N2। ठीक है, इसके नीचे एरो क्वेश्चन में लगाई लिखो, लिखो बोथ सोलेनोइड्स आर बाउंडेड, both solenoids are bounded over each other as both solenoids are bounded over each other as magnetic field related to S1 and S2 solenoid, magnetic field related to S1 and S2 solenoid linked each other, अब इसके नीचे लिखो then magnetic field of S1 solenoid, then magnetic field of S1 solenoid क्या होता है सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड, B1 इज इक्वल टू म्यू नोट N1 I1, S1 के लिए B इज इक्वल टू म्यू 0 NI, S1 के लिए B1 इज इक्वल टू म्यू 0 N1 I1, क्योंकि S1 में करंट फ्लो रहा है I1 और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितनी है N1। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, N1 इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल n इज इक्वल टू n अपॉन L, तो N1 इज इक्वल टू N1 अपॉन L, देन B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नोट N1 I1 अपॉन L। इक्वेशन नंबर 2, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ S2 कोयल, क्यों S2 का मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने क्यों लिया है, S1 का क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है और इसमें जब प्राइमरी कोयल में करंट फ्लो करोगे तो सेकेंडरी में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा या EMF जनरेट होगा, इसलिए आपको सेकेंडरी कोयल का फ्लक्स लेना है या S2 का लेना है। ठीक है, S2 कोयल या सोलेनोइड, फाइट इज इक्वल टू BA, सॉरी NBA, सीधा लिखो NBA। ठीक है, फाइव इक्वल टू क्या होता है NBA, देखो एक बार फाइव इक्वल टू क्या होता है NBA। ठीक है, यहां पे फाइव टू क्या है S2 का मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न किसके आएंगे S2 के, लेकिन इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से लिंक्ड है, मतलब यहां पे B2 नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा B1। ठीक है, और एरिया दोनों का क्या है A, ये ध्यान रखना बस, यहां पे आप फाइव टू इक्वल टू N2B2A मत लिख देना, यहां पे B1 आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से, ठीक है ना, बाउंडेड है कि एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे से लिंक्ड है, इसलिए यहां पे B1 आएगा। ठीक है, अब देखो इक्वेशन सेकंड वैल्यू पुट करेंगे, फाइव टू इक्वल टू N2 इंटू म्यू नोट N1 I1 क्यों अपॉन L डॉट A, या फाइव टू इक्वल टू म्यू नोट N1 N2
I1A अपॉन स्मॉल l। इक्वेशन नंबर 3। कल करेंगे स्टार्ट चैप्टर नंबर 10। कल के आज ही कर देंगे। कल का क्या है? हाँ बना सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत? इसके नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऑफिस में ऊपर ऊपर जैसे उनसे मिल के आओ एक बार, उनसे भेजना होगी क्या बोला होगी? मैं कोई टेंशन मन पढ़ू कौन जाए कौन आवे दलडे मां पढ़ो। हाँ, बट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है? फाई इज इक्वल टू एम I1। क्यों? ये तो होती है I1 इज इक्वल टू एम I1 फ्रॉम इक्वेशन 3। एम I1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I1 डॉट ए अपॉन L। I1 से I1 कैंसिल, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। ठीक है, और इन मीडियम M इज इक्वल टू अच्छा अब देखो, अगर यहां पे φ1 हो तो N1 B2 A, φ2 इज इक्वल टू φ1 हो जाए φ1 N1 μ0 N2 I2 L। क्यों? 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 पुट कर देना, बस इतना ही है। ठीक है, यह है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड। ठीक है, अब इसके नीचे स्टार लगा के लिखो एक लाइन, इसके नीचे स्टार लगा के एक लाइन लिखो, इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 coil is M1, if म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 coil is कैपिटल M1 and S2 coil is, if the magnetic
इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 coil is capital M1 and S2 coil is capital M2 then M is equal to M1 is equal to M2 is equal to mu naught mu R N1 N2 A upon L। क्यों? अब M1 के लिए तो हो जाएगा N1 N2 और M2 के लिए N2 N1, एक ही बात है, 1 की जगह 2 की जगह 1, सीधी सी बात है, ठीक है ना भाई। एक में करंट फ्लो करोगे, दूसरी में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो अगर दूसरी में आप करंट फ्लो करोगे तो फर्स्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा प्रोड्यूस, सीधी सी बात है। तो एक का म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरी के इक्वल होता है, सीधी सी बात है। तो M1 के लिए तो N1 N2 और M2 के लिए M1 इज इक्वल टू ना M1 इज इक्वल टू M2, ठीक है ना। M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू ये, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट। इसके एग्जाम्पल कर लिए बाद में, मतलब अगली 2 महीने बाद ना, चैप्टर खत्म होने के बाद। हाँ ठीक है। इसके बाद में एग्जाम्पल 9.15 तक सारे आपको ही करने हैं। ठीक है। एग्जाम्पल तो हो गए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको करने हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट